दोस्तों, भगवान बुद्ध की जीवन कथा ज्ञानवर्धक और लाभदायक होती है, जो कि इसकी असली तुलना हो ही नहीं सकता है। उनके जीवन से जुड़े हर घटना हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। आज हम भगवान बुद्ध की जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जो हमें हर समय विनम्र रहने की सीख देती है। एक बार गौतम बुद्ध अकेले ही कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। वो गांव के ही एक पेड़ के पास रुक गए। तब तक पास के ही गांव के लोगों को पता चल गया कि भगवान बुद्ध हमारे गांव में आए हैं। गांव के सारे लोग भगवान बुद्ध को अपने अपने घर ले जाने के लिए उनके पास चल पड़े। चाहते थे भगवान बुद्ध उनके यहाँ रुके। सारे लोग उनके पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि आज शाम को मेरे यहाँ ही ठहरे तो आपकी कृपा होगी। भगवान बुद्ध देखे कि इतने सारे लोगों के बाद कैसे मान जाऊं, तो किसी एक ही के घर। फिर उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। मैं गांव के ही बाहर यहाँ इस पेड़ के पास ठहर जाऊंगा। आप लोग कृपया अपने अपने घर चले जाइए। सारे लोग बोले कि भगवान, आप कृपया यहाँ ना रुके। यहाँ से हमेशा शराबी गुजरता है और पूरे गांव को गाली देता है। आप यहाँ ना रुके, वो आपको भी गाली देगा, उल्टा बात बोलेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, शराबी हमको कुछ नहीं करेगा। सारे लोग बोले, भगवान, आप उनको नहीं जानते, वो सबको गाली देता है। बुद्ध एक बार फिर बोले, कृपया आप लोग अपने घर को जाइए, हमको कुछ नहीं होगा। सारे गांव के लोग उदास मन से वापस अपने अपने घर जाने लगे। शाम हुई। रोज की तरह वह शराबी पीकर सबको गाली देता हुआ आया। यह भगवान बुद्ध को भी बहुत गाली दिया, पर भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर बाद जब गाली दे देकर थक गया, उसने पूछा, आप कौन हो? मैं आपको कितनी देर से गाली दे रहा हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कब से आपके साथ गाली गलौज किए जा रहा हूँ, आपने बदले में कुछ नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उसको अपने पास बैठने को कहा और बोले कि तुमसे एक बात पूछूं, उसका सही उत्तर दोगे? शराबी ने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्यार से पूछा, क्या तुम्हारे घर भी कोई मेहमान आते हैं? शराबी ने कहा, हाँ, मेहमान तो हमेशा आते रहते हैं। भगवान बुद्ध फिर कहा, फिर तो आप उसके आदर सम्मान भी करते होंगे। शराबी ने कहा, हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सारे लोग करते हैं, हम भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, उनके लिए घर में बहुत सारे पकवान, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनवाते होंगे। शराबी ने कहा, आप पागल हो गए हो, भला किसी के घर में मेहमान आए और पकवान ना बने, ये भी कोई बात है? भगवान बुद्ध ने कहा, बड़े प्यार से कहा, उनको खाना खिलाने के बाद जो खाना बचता होगा उसे तो आप लोग ही खाते होंगे। शराबी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? जो खाना बचता है उसको फेंकेंगे थोड़ी, हाँ, हम उसको ही खा जाते हैं। भगवान बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारे मेहमान का बना हुआ जो वो नहीं खा पाते उसको तुम खा जाते हो, वैसे ही तुम हमको बहुत समय से इतनी सारी गाली दे रहे हो, जबकि हमने तुमको कुछ नहीं कहा,
फिर तुमने हमको इतने गाली दिया, उस सारी गाली किसको पड़ी? सब तुमको ही तो पड़ी। उतने सारे पाप तुमको ही पड़े। शराबी शर्म से फूट फूट कर रोने लगा। को अपने किए सारे गुनाहों पर बहुत पछतावा हो रहा था। शराबी भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे प्रेम से अपने गले लगा दिया और बोले कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ किया, बस एक वचन दो कि आज के बाद फिर कभी किसी के सामने गाली गलौज नहीं करोगे। शराबी ने उनको वचन दिया, आज से मैं सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करूँगा, आपके बताए रास्ते पर चलूँगा, कभी किसी को बुरा नहीं कहूँगा। अगले दिन भगवान बुद्ध चले गए और वो शराबी पूरा बदल चुका था। गांव के लोग भगवान बुद्ध के इस चमत्कार से अचंभित थे।